पूर्णिया क्षेत्र के सभी यूपीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार प्रसार करने पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल पूर्णिया पहुंचे और उन्होंने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता के दरमियान बताया कि वोट डालने का अधिकार बड़ी कुर्बानी के बाद देशवासियों को मिली है और हमें इस अधिकार को समझने की ज़रूरत है। बादल ने कहा कि जो सरकार 15 वर्षों में बच्चों को पढ़ने के लिए एक किताब नहीं दे पाई, वो सरकार जनता के लिए क्या कर सकती है, इसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वैसी सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत। उन्होंने इस क्षेत्र के तमाम यूपीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा कि राज्य का विकास तभी हो सकता है जब यूपीए के उम्मीदवार यहां से जीत के जाएंगे और यूपीए की सरकार बनेगी। बिहार का जो इलेक्शन है वो अपने अरूज पे पहुंच चुका है। आज से 7 दिन बाद बिहार के लोगों ने जो हक है हर हिंदुस्तानी का कि वो अपनी मर्जी की सरकार बनाए, तो मैं बिहार के लोगों को जाते जाते, मतलब कोई लंबी बात नहीं, पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये जो वोट डालने का अधिकार जो 7 दिनों में आपने अपना इस्तेमाल करना है, ये कोई मूंगफलियाँ बेच के या कोई रेवड़ियाँ बांट के नहीं मिला, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये हक मिला है। आपने वोट डालनी है तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो यही कह सकती है कि सोच समझ के, नाप तोल के, नफ़ा नुकसान ज़रूर आप देख लेना। और ये भी कहता चलूँ कि परमात्मा के बाद अगर कोई ताकतवर तंजीम होती है तो वो सरकार होती है, और सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और सरकार जो है वो माँ बाप की हैसियत रखती है। जैसे माँ बाप को अपनी औलाद की फ़िक्र होती है, सरकार को अपनी कौम की फ़िक्र होती है। परमात्मा अगर किसी कौम को सज़ा देनी चाहे तो परमात्मा डंडे नहीं मारता। परमात्मा के अपने तरीके हैं उस कौम को सज़ा देने के। और परमात्मा क्या करता है, किसी कौम से नाराज़ हो जाए और उसको सज़ा देनी हो तो उस पर बुरे लीडर या बुरी लीडरशिप मुसल्लत कर देता है। कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। और मुझे आज बिहार में आके इस बात का इल्म हुआ कि 15 साल से जो तर्ज़ हुकूमत आज बिहार में चल रही है, और बिहार के लोग शायद मेरे से ज़्यादा इस बात को जानते हों कि जौन सी सरकार आपके बच्चों को किताब नहीं दे सकी, बीमार को इलाज नहीं दे सकती, मजलूम को इंसाफ नहीं दे सकती, और 15 बरस आपने उनको देख लिया, 15 बरस उनको आपने आजमा के देख लिया। मेरी अकल दंग है, मेरी अकल से ये बालातर है कि आज भी लोग उनसे आस या उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैं कई दिनों से बिहार में हूँ और मुझे लोग ये कहते हैं, बिहार के लोग ये कहते हैं कि ये हाथों की लकीरें हैं, ये माथे की तकदीरें हैं, ये रब लिख के भेजता है, ये बदली नहीं जा सकती। और मैं कांग्रेस पार्टी की आज जानिब से बिहार के लोगों को कहने लगा हूं कि हम ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि परमात्मा ने बिहार की तकदीर में बेरोजगारी लिखी है। रब ऐसी बातें लिखता है। कांग्रेस पार्टी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बिहार के लोगों के माथे पे लिख दिया कि यहाँ के लोग जो है वो अनपढ़ रहेंगे, या वो प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में जाके दर बदर की ठोकरें खाएंगे, गैरों की झिड़कें खाएंगे, और वहाँ की तपती हुई रेत को अपने पसीने से ठंडा करेंगे। ये परमात्मा ने लिखा है। परमात्मा ये बातें नहीं लिखता। और अगर बिहार के लोग भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये परमात्मा ने नहीं लिखा, तो आज कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हम बिहार के लोगों को अपील करने आए हैं कि बिहार की तकदीर को बदलना है, बिहार की किस्मत को बदलना है, बिहार के हालात को बदलना है। और बिहार के हालात को बदलने के लिए बिहार के जो गैरतमंद और ईमानदार जो लोग हैं उनकी मदद की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी उनकी मदद लेने के लिए
आज यहाँ हम सारे, ये आपकी जो काला कैमरा है, इनकी काले कैमरे की आंखों के ज़रिए ये आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं अपील करने आया हूँ। और मैं सारे बिहार में मैंने चल फिर के देखा है, और जो आपका जो गंगा का जो दुआब है, मैंने हिंदुस्तान की सरजमीं पे इतनी ज़रखेज़ ज़मीन नहीं देखी। जो यहाँ पत्ते में जो हरियाली है वो पंजाब के पत्ते में नहीं है। परमात्मा ने बिहार से कोई चीज़ छुपा के नहीं रखी। सबसे बढ़िया अगर ज़मीन है हिंदुस्तान में तो वो बिहार में। अगर सबसे ज़्यादा कोई मेहनत करने वाले लोग हैं तो वो बिहार के हैं। और अगर किसी सेंट्रल एग्जामिनेशन होते हैं, IAS IPS के होते हैं, अगर आप लिस्ट देख लो तो 50% बच्चे जो हैं, बेटे और बेटियां, वो बिहार के आते हैं। तो अगर लोग मेहनत करने वाले हैं, अगर ज़मीन बेहतर है, इस ज़मीन के पास पानी है, तो फिर मैं नहीं समझता कि बिहार के जो लोग हैं उनको जो हालात, और आज पूर्णिया ज़िला में बैठे हैं और तमाम जो लेबर आती है पंजाब में, हरियाणा में, साउथ इंडिया में, गुजरात में, वो तकरीबन इस इलाके से जाती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इज़्ज़त की रोटी खा सकें। रोटी तो खैर कमा के ही खानी है, पर इज़्ज़त की रोटी हो। हमारे बच्चों के लिए रोज़गार के मौके हम पैदा कर सकें, लोग जो है खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें।